अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंज। हमने फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा। आज का जो हमारा सब टॉपिक है इट इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन। डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको, जब हम केमिकल चेंज पढ़ रहे थे, मैंने थोड़ा सा रस्टिंग के बारे में आपको बताया था। आज हमें अच्छे से आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि रस्टिंग क्या होता है एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट इट। रस्टिंग क्या है? व्हेन आयरन कम्स इन कंटैक्ट विथ ऑक्सीजन एंड वाटर इट रिएक्ट्स एंड फॉर्म्स अ रेड कलर्ड सब्सटेंस ओवर इट। जब आयरन का कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर के कांटेक्ट में आता है या एयर के कांटेक्ट में आता है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा था कि अगर हम आयरन के किसी भी लोहे के किसी भी चीज़ को बाहर रखेंगे, सो बाहर रखने से उसको क्या होता है, उस पर मॉइस्चर पड़ता है, उस पर वहाँ एयर के साथ वो मिक्स होता है आयरन। जब ये चीज़ें होती हैं तो उससे जो आयरन है उस पर एक जंग लग जाती है, उसको हम रस्ट कहते हैं। ठीक है, कैसे लग जाती है आयरन पे जंग, कैसे रस्ट बनता है? जब आयरन कम्स इन कांटेक्ट विथ वाटर, ऑक्सीजन एंड वाटर। ओके, सो अगर हम इसको रिएक्शन में देखेंगे तो क्या होता है, आयरन जब मिलेगा ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ, वहां पे क्या बनेगा? रस्ट। आयरन की जो एग्जांपल है, आयरन का जो फॉर्मूला है इट इज सिंबल है, इट इज Fe। जब ये मिलेगा ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ और वाटर के साथ, तो वहां पे बनेगा रस्ट। रस्ट की जो फॉर्मूला है इट इज Fe2O3। ठीक है, सो व्हेन आयरन कम्स इन कंटैक्ट विथ ऑक्सीजन एंड वाटर रस्ट इज फॉर्मड। इट इज सिंपल, इट इज ए केमिकल चेंज, क्योंकि नया ऑब्जेक्ट बनता है, नया प्रोडक्ट बनता है, नया सब्सटेंस बनता है, सो वी कैन से दैट इट इज ए केमिकल चेंज। अच्छा, अब आई थिंक कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि जब भी कोई लोहे की चीज़ हम बाहर रखेंगे वहाँ पे वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ मिलेगा। जब वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ मिलेगा वहाँ पे रस्ट बनता है। सो अब हम लोहे के चीज़ों को इस रस्ट से कैसे बचा सकते हैं? अगर हमें लोहे की चीज़ों को रस्ट से बचाना है, सो हमें ये ध्यान रखना है कि दैट दे शुड नॉट कम इन कंटैक्ट विथ ऑक्सीजन एंड वाटर। सो नाउ हाउ वी कैन प्रिवेंट देम? अगर बाहर रखेंगे तो बाहर उनको ऑक्सीजन और वाटर के साथ तो कांटेक्ट होगा ही होगा। सो टू प्रिवेंट रस्टिंग we should prevent iron articles from coming in contact with oxygen or water or both। उसके लिए हमें क्या करना होगा? one simple way is to apply a coat of paint। इसके लिए हमें क्या, हम सिंपली रस्टिंग को कैसे बचा सकते हैं? सिंपल वे है कि हम लोहे की चीज़ों को ऊपर से पेंट करेंगे। ठीक है, या दूसरा तरीका ये है कि हम लोहे की चीज़ों को ऊपर से एक लेयर ऑफ मेटल लाइक जिंक डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड ए गैल्वेनाइजेशन। रस्ट की चीज़ों को, आयरन की चीज़ों को हम रस्टिंग से कैसे बचा सकते हैं? वन सिंपल वे इज टू अप्लाई ए कोट ऑफ पेंट। और दूसरा जो तरीका है इट इज डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन। सो द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। आई थिंक दैट ये आपको क्लियर हुआ होगा रस्टिंग, और रस्टिंग को हम प्रिवेंट कैसे किया जाता है। अब हमारा जो लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या है? Crystallization is the process of obtaining crystals of a pure substance from its solution। जब हम किसी सॉल्यूशन से इसके क्रिस्टल्स बनाते हैं, किसी भी सॉल्यूशन से जब हम उसके क्रिस्टल्स बनाते हैं तो हम उसको क्या बोला जाता है? क्रिस्टलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल वी कैन ऑब्टेन द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बना सकते हैं बाय बॉइलिंग कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अगर हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को बॉयल करेंगे, वहाँ से कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हमें मिलेंगे। सो दिस प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्रिस्टल्स ऑफ ए प्योर सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सोल्यूशन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। जो ये क्रिस्टलाइजेशन है, क्योंकि नया ऑब्जेक्ट कोई नहीं बनता है, क्रिस्टल्स को हम फिर सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो क्रिस्टलाइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। और रस्टिंग किसकी एग्जाम्पल है? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। ओके, थैंक यू, इट्स ऑल फॉर